दोस्तों ये जो मैं आपको प्लांट दिखा रही हूँ, ये हरसिंगार का प्लांट है। इसको पारिजात का प्लांट भी बोलते हैं और ये डोरमेंसी में था। अभी तक विंटर में ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। इसके सारे पत्ते आप देख रहे होंगे जो या तो झड़ गए हैं या फिर पीले पड़ गए हैं। अधिकतर इस प्लांट के पत्ते झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं और ये प्लांट इस तरह से देखिए, आपको ऐसा लगेगा जैसे ये प्लांट सूख गया है। कुछ लोगों को लगता है कि अब ये प्लांट हमारा ख़राब हो चुका है, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जब डोरमेंसी में जाता है तो ये अपने सारे लीव्स गिरा देता है। कुछ 2-4 लीव्स ऐसे बची रह जाती हैं, वो भी अगर सूख जाती हैं तो हमें उनको भी हटा देना चाहिए। जो भी इसकी सूखी लीव्स हैं उनको हटा देना चाहिए। तो अब फरवरी और मार्च के महीने में, फरवरी के मिड में या फिर जनवरी के लास्ट में इसकी क्या क्या केयर करनी है वही हम बात करेंगे। तो देखिए, फरवरी का मंथ जैसे ही आता है वैसे ही ये प्लांट अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है, लेकिन उससे पहले हमें इसमें कुछ काम करने होंगे। इस समय इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लावरिंग होगी, कलियां जो बननी स्टार्ट होंगी वो सितंबर लास्ट या फिर अक्टूबर में बननी शुरू होती हैं। लेकिन ये प्लांट हमारा तब तक हमें बहुत अच्छी ग्रोथ दे और बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करे अक्टूबर में जाके, तो उसके लिए अभी हमें इसके कुछ काम करने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसकी मिट्टी की गुड़ाई करेंगे हम अच्छी तरह से। मिट्टी की गुड़ाई तो वैसे भी हमें सभी प्लांट में करते रहना चाहिए ताकि मिट्टी इसकी भुरभुरी बनी रहे। तो इसकी मिट्टी की हम गुड़ाई कर लेंगे। अब दोस्तों इसको कैसे लगा सकते हैं, कौन से मंथ में लगाना चाहिए, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, पूजा में इसके फूल ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। तो आप सभी लोगों के घर में ये प्लांट मिलता है और अगर नहीं है तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए ये प्लांट। इस प्लांट को आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको सीड से ग्रो करना है तो आप इसके सीड या तो फरवरी में लगा सकते हैं या फिर आप अगस्त में लगा सकते हैं। कटिंग से भी ये प्लांट हो जाता है दोस्तों, लेकिन कटिंग लगाने के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो फिर आप ये प्लांट नर्सरी से ही ख़रीद लीजिए, नहीं तो आप कटिंग भी लगा सकते हैं और इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम इसके पॉट के साइज़ की। तो पॉट का साइज़ इसका, अगर आप प्लांट छोटा है तो आप 10 से 12 इंच के गमले में लगा सकते हैं। जैसे जैसे ये प्लांट बड़ा होता जाए तो इसका प्लांटर आप बड़ा कर दीजिए, 12 इंच का, 15 इंच का, 16 इंच का, आपके प्लांट के हिसाब से इसको बड़ा करता रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज मैं क्या काम करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं इसकी मिट्टी, जो मिट्टी आप बनाएंगे वो बहुत ही पोरस मिट्टी होनी चाहिए। अब मैं इसकी सबसे पहले प्रूनिंग करूँगी। तो दोस्तों इसकी जो प्रूनिंग हम करेंगे इस समय, फरवरी के समय में, इस समय हम हार्ड प्रूनिंग करेंगे। देखिए ये जो ब्रांच हैं इसकी पतली पतली, इनकी सबकी हमें प्रूनिंग करनी होगी। हम इसकी अगर हार्ड प्रूनिंग नहीं करेंगे इस समय तो इसकी जो ब्रांचेस हैं वो पतली पतली रह जाएंगी। तो जितनी भी पतली ब्रांचेस हैं उन सब की मैं प्रूनिंग कर दूंगी, इसी तरह से ग्रोथ भी नहीं करेगा। देखिए दोस्तों, मैंने जितनी भी पतली ब्रांचेस हैं उन सबको कट कर दिया। इस तरह से करने से क्या होगा, हमारी जो मेन स्टेम है ये खूब अच्छी हो जाएगी और जब तक ये मोटी नहीं होगी ये मेन ब्रांच, तब तक हमारा प्लांट बिल्कुल भी अच्छी तरह से फ्लावरिंग नहीं करेगा। क्योंकि हमारी जो मेन ब्रांच है अगर वही पतली रह जाएगी तो पूरा प्लांट फिर किस तरह से ग्रोथ कर पाएगा। तो आप बिल्कुल भी हिचकना नहीं है कि हम इसकी प्रूनिंग अगर ज़्यादा कर देंगे तो ये ख़राब हो जाएगा। दूसरी बड़ी बात ये है कि दोस्तों ये बहुत ही प्लांट जो है इसकी रूट जो है काफ़ी फैलती हैं। तो हर साल अगर आपका प्लांट 1-2 साल पुराना हो चुका है तो हर साल आपको इसके प्लांटर में से निकाल के और इसकी रूट की प्रूनिंग करनी होगी। क्योंकि अगर इसमें रूट बहुत जल्दी बनती हैं और ये पूरे प्लांटर को कवर कर लेती हैं, तो आपको इसकी हर साल रूट प्रूनिंग करनी होगी। मैं इसकी रूट प्रूनिंग कर चुकी हूँ। जब मैंने रूट प्रूनिंग की थी तब मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, तो अब मैं दिखा रही हूँ। और अब आप देखिए इसमें नई ग्रोथ निकलना स्टार्ट हो चुकी है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए नई ग्रोथ आ गई है प्रूनिंग करने के बाद। ये देखिए अपने आप इसमें नई ग्रोथ फरवरी स्टार्ट होते ही शुरू हो जाती है। तो दोस्तों इसके पानी की बात अगर हम करते हैं तो दोस्तों ये प्लांट जो है
बहुत ज़्यादा इसको पानी की नीड नहीं है। आप इसमें पानी दीजिए, जैसे ये देखिए मेरी मिट्टी में तो नमी है लेकिन कीचड़ बना के नहीं रखनी है। इसको बहुत ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। जब इस प्लांट में जैसे आज आपने पानी दिया है तो आप चेक कर लीजिए अगली बार पानी देने से पहले कि इसकी मिट्टी तो ऊपर से 2 इंच तक कम से कम सूख गई है, तब आप इसको अच्छी तरह से पानी दीजिए। और जब पानी देंगे तो थोड़ा सा पानी नहीं देना है, पानी नीचे तक इसकी जड़ों तक चला जाए इतना पानी आप भर के दीजिए। फिर उसके बाद जब तक दोबारा मिट्टी थोड़ी ऊपर की सूख ना जाए तब तक पानी नहीं देना है। ज़्यादा पानी की वजह से ही प्लांट हमारा अधिकतर ख़राब हो जाता है। तो आप पानी का ध्यान रखिए, बिल्कुल पानी सूखने भी नहीं देना है। जब तक नीचे थोड़ी नमी बनी रहती है उसके बाद ही पानी आपको देना है। दोस्तों इसमें अगर हम बात करें तो किसी तरह का इसमें वैसे तो कीड़ा नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मिलीबग वगैरह लग जाते हैं। तो वैसे तो ये मेडिसिनल प्लांट है, ये खुद ही बीमारियों को ठीक करता है, लेकिन कभी कभी इसमें मिलीबग वगैरह लग जाता है। तो आप हल्का सा नीम ऑयल का स्प्रे इसमें कर सकते हैं। जब भी आपको लगे 15 दिन में आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, या फिर खाली पानी से ही इसकी शावरिंग कर देंगे, तब भी इसमें किसी तरह का कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। तो हमें सितंबर तक अब आप अपने प्लांट को हेल्दी बनाए रखने के लिए थोड़ा सा इसमें फर्टिलाइज़र भी देना है। तो फर्टिलाइज़र हमें कौन सा देना है? तो फर्टिलाइज़र हमें ऐसा देना है जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा हो, क्योंकि नाइट्रोजन रिच हम प्लांट देंगे तो इसमें अच्छी तरह से लीव्स निकलनी शुरू होंगी। तो ये हम उसके लिए आप काउडंग कंपोस्ट ले सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है ताकि इसमें अच्छी तरह से हमारा प्लांट फर्टिलाइज़र को ले सके। साथ ही दोस्तों आप एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर डीएपी के कुछ दाने ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डीएपी लिया है, इसी के साथ में आप सरसों की खली का यूज़ भी कर सकते हैं अपने प्लांट के लिए। तो सरसों की खली भी लीजिए और इस सबको मिक्स करके आपको अपने प्लांट की साथ में हम एक चीज़ और लेंगे, ये है दोस्तों नीम खली पाउडर। तो नीम खली पाउडर एक बहुत ही अच्छा फंगीसाइड भी होता है इस, और साथ ही बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा। इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। इन सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके नीम खली का जो हम केक डाल रहे हैं, इससे हमारे प्लांट की मिट्टी में जो भी नमी होगी, कीड़े होंगे, जो भी फंगस होगी, उसको भी ये ख़त्म कर देगा। हमने सारी मिट्टी किनारे से ऊपर चढ़ा ली है और अब हम इसके किनारे किनारे खाद डाल देंगे। सब जगह अच्छी तरह से इस तरह से खाद डालनी है। ये देखिए खाद को हम इस तरह से किनारे किनारे करके, और इसके बाद जो मिट्टी है, हमने जो मिट्टी ऊपर चढ़ाई है उसी से इसको अच्छी तरह से ढक देंगे। जब भी आप इसमें कंपोस्ट देते हैं, जो फर्टिलाइज़र देते हैं, उसको ढक दीजिए मिट्टी से अच्छी तरह से, खुला नहीं छोड़ना है इसको। और इसके बाद हम इसमें पानी लगा देंगे खूब अच्छी तरह, और पानी इतना देंगे जो आराम से नीचे तक रूट्स तक चला जाए। देखिए, और इसमें एकदम न्यू ग्रोथ और आनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।